आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, आज का प्रश्न है प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जब ए बी एक व्यास है। तो प्रश्न नंबर 6 देखिए अपने पास क्या था। ये था कि केंद्र सी और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर लेकर एक वृत्त कीजिए। इसकी कोई जीवा ए बी खींचिए। इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक खींचिए। जांच कीजिए कि क्या यह वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है। तो देखिए सबसे पहले में क्या करना था, यहाँ अपने पास पहले प्रश्न नंबर 6 को कर ले। तो केंद्र सी और त्रिज्या 3.4 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना था। तो यहाँ अपने पास हम क्या करेंगे, प्रकार को 3.4 सेंटीमीटर की खोलेंगे और यहाँ अपने पास जिसे ये अपना सी है तो यहाँ प्रकार का कोना रखकर अपने पास एक वृत्त बना देंगे। तो यहाँ अपने पास मैं एक वृत्त बना रहा हूँ। हाँ, तो मान लीजिए ये अपने पास यहाँ इसका केंद्र को हम सी बोल देते हैं, केंद्र सी, और इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास कितनी है, इसकी त्रिज्या अपने पास 3.4 सेंटीमीटर ना। तो केंद्र सी और 3.4 सेंटीमीटर वाला अपने पास ये वृत्त है। इसके लिए हमने क्या किया, प्रकार को 3.4 सेंटीमीटर खोला और सी पर अपने पास प्रकार का कोना रखकर अपने पास एक वृत्त बना दिया। अब कह रहा है कि इसकी कोई जीवा ए बी है। तो यहाँ अपने पास हम देखिए कोई जीवा बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ अपने पास मान लीजिए कि ये अपने पास वृत्त की जीवा है जो कि अपने पास ए बी है ना। तो कोई जीवा ए बी खींचिए। जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक अपने पास खींचिए ना। तो देखिए हमें इस जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक ज्ञात करना है। तो देखिए ये अपने पास कोई रेखा है। तो रेखा का लंब समद्विभाजक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, करते हैं प्रकार को आधे से ज्यादा खोलते हैं ना। इस रेखा का आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक चाप यहाँ पर रखकर अपने पास काटेंगे, दूसरा चाप यहाँ रखकर काटेंगे, फिर एक चाप यहाँ रखकर इस तरफ काटेंगे, एक चाप यहाँ रखकर इस तरफ काटेंगे ना। और प्रकार में अपने पास कोई बदलाव नहीं करेंगे तो ये अपने पास लंब समद्विभाजक आ जाता है। तो यहाँ देखिए अपने पास इसका लंब समद्विभाजक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रकार को अपने पास हम ए बी के आधे से ज्यादा खोलेंगे है ना। तो देखिए यहाँ अपने पास मान लीजिए हमने इतना खोल लिया और एक चाप अपने पास हमने काटा। तो मान लीजिए एक चाप यहाँ कट रहा है, दूसरा चाप अपने पास यहाँ कट रहा है। अब देखिए प्रकार को इतना ही खुला रखेंगे और हम अपने पास एक बार ए पर रखकर अपने पास हम नीचे की तरफ चाप काटेंगे और एक बार अपने पास हम बी पर रखकर नीचे की तरफ चाप काटेंगे और इन दोनों चापों को मिला देंगे, पास हमें लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ अपने पास देखिए इन दोनों चापों को मिलाए, देखिए इनको मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार की अपने पास रेखा प्राप्त होगी जो यहाँ 90 डिग्री बना रही होगी। और ये अपने पास बिल्कुल इस ए बी को है ना, जीवा ए बी को दो बराबर भागों में बांट रही होगी और यहाँ अपने पास हम देख सकते हैं कि ये केंद्र सी से होकर जा रही है। तो ये था कि जांच कीजिए कि क्या ये वृत्त के केंद्र सी से होकर जाती है। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि हाँ, जो लंब समद्विभाजक है ना, तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे कि हाँ, जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक है ना, जीवा ए बी का लंब समद्विभाजक वृत्त के केंद्र सी से होकर जाता है ना, सी से होकर जाता है ना, सी से होकर जाता है ना। तो यहाँ देखिए अपने पास ये हमारा प्रश्न नहीं था तो रचना के चरण हम लिखेंगे नहीं, दोबारा दे देता हूँ। प्रकार को आधे से ज्यादा खोलेंगे ए बी के और एक चाप यहाँ रखकर ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ काटेंगे, फिर बी पर रखेंगे, एक चाप ऊपर की तरफ नीचे की तरफ काटेंगे, मिला देंगे तो यहाँ अपने पास इसका समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारा प्रश्न जो था उसकी हम बात करते हैं। तो प्रश्न 6 को उस स्थिति के लिए दोबारा कीजिए जहां ए बी बार अपने पास एक व्यास है ना, ए बी अपने पास एक व्यास है। तो देखिए यहाँ अपने पास हम चलिए यहाँ अपने पास जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है ये एनसीईआरटी का। तो इसको दोबारा करते हैं। तो यहाँ अपने पास हम एक वृत्त बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये अपना वृत्त है ना, और यहाँ अपने पास हम बना देते हैं इसका व्यास है ना। तो ये जो है वो अपना क्या है, ये अपना जीवा ए बी है जो कि इस वृत्त का व्यास है, मतलब कि यहाँ अपने पास वृत्त का केंद्र सी है ना। देखिए ये कह रहा था कि दोबारा कीजिए जब ए बी व्यास है, मतलब कि ये वाली जीवा जो है वो इसका व्यास हो। तो देखिए अब इसका लंब समद्विभाजक कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, वो देखिए प्रकार को ए बी के आधे से ज्यादा खोलेंगे और एक बार प्रकार का कोना ए पर रखकर अपने पास हम ऊपर की तरफ चाप काट देंगे, फिर बी पर रखकर अपने पास हम दूसरा चाप काट देंगे, दूसरा चाप अपने पास हम नीचे की तरफ काटेंगे। तो ए पर रखकर अपने पास हम चाप काटेंगे, दूसरा अपने पास हम बी पर रखकर चाप काटेंगे और प्रकार में कोई बदलाव नहीं करेंगे ना। तो देखिए यहाँ अपने पास हम इन दोनों को मिला देंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी और ये अपने पास क्या है, ये अपने पास इसकी लंब समद्विभाजक है, मतलब कि यहाँ जो कोण है वो अपने पास 90 डिग्री है। तो चलिए अपने पास यहाँ रचना के पद लिख देते हैं। तो यहाँ अपने पास हम रचना के पद लिखे तो सबसे पहले हम लिख देंगे चरण 1। तो चरण 1 में अपने पास हमने क्या किया, यहाँ अपने पास वही देखिए वृत्त तो अपने पास हमने पहले से बना रखा है या फिर हम लिख देंगे
कि अपने पास प्रकार को देखिए 3.4 सेंटीमीटर का खोलना था, है ना। देखिए 3.4 सेंटीमीटर जगह ना, तो प्रकार को 3.4 सेंटीमीटर खोलकर ना, 3.4 सेंटीमीटर खोलकर तथा यहाँ अपने पास हम कोई सी बिंदु मान लेंगे, है ना। तो सी पर रखकर, है ना, सी पर रख कर एक अपने पास हमने वृत्त बनाया ना, एक वृत्त बनाया। ये तो अपने पास हो गई वृत्त की रचना। अब हम क्या करेंगे, ए बी खींचेंगे। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे चरण दो में, चरण दो में। तो यहाँ अपने पास केंद्र से जाने वाली कोई जीवा खींचिए ना, जाने वाली जीवा, जिसे अपने पास हम व्यास भी बोल सकते हैं। तो व्यास हमने क्या खींचा, ए बी खींचा ना, क्योंकि केंद्र से जाने वाली जीवा जो है वो अपने पास व्यास ही होती है ना। तो केंद्र से जाने वाली हमने जीवा ए बी खींची। उसके बाद हमें समद्विभाजक ज्ञात करना था, तो हम क्या करेंगे चरण 3 में। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे चरण 3 में प्रकार को, है ना, प्रकार को ए बी के आधे से ज्यादा खोला ना, ए बी के आधे से ज्यादा खोला ना, आधे से ज्यादा खोलकर ना, आधे से ज्यादा खोलकर एक बार ए पर रखेंगे। तो यहाँ अपने पास ए पर तथा, तथा चलिए दोबारा साथ में लिख देते हैं, तथा दूसरी बार अपने पास हम बी पर रखेंगे। तो ए पर तथा दूसरी बार अपने पास हम बी पर रख कर ना, बी पर रख कर ऊपर नीचे हमने चाप काटा ना, ऊपर नीचे चाप काटा ना। तो यहाँ अपने पास एक बार ए पर रखकर ऊपर नीचे चाप काटेंगे, नीचे चाप काटेंगे, बी पर रखकर ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। फिर अपने पास चापों के प्रतिच्छेदनों को आपस में मिला देंगे। तो यहाँ अपने पास हम लिख देंगे चरण 4 में, चरण 4 में हम क्या करेंगे, चापों के प्रतिच्छेदन को मिला देंगे ना, चापों के प्रतिच्छेदन को, है ना, चापों के प्रतिच्छेदन को मिला देंगे ना, मिला देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें अपने पास, चलिए इसको नाम दे देते हैं डी और ई, है ना। तो अपने पास क्या जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा, लंब समद्विभाजक है ना। तो यहाँ डीई जो है वो लंब समद्विभाजक होगा ना। तो डीई लंब समद्विभाजक प्राप्त हुआ। देखिए ये हमारा डीई लंब समद्विभाजक आ गया और ये हमारा उत्तर आ गया ना। तो यही बताना था कि ए बी बार व्यास, ए बी अपने पास व्यास है, तो अपने पास इसका लंब समद्विभाजक क्या होगा ना। तो देखिए ये अपने पास दूसरा व्यास हो जाएगा, क्योंकि अपने पास ये भी केंद्र से होकर जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, उत्तर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।